दोस्तों आजकल आपने एक नाम बहुत सुना होगा, राज कुंद्रा, जिनका कुछ साल पहले मैच फिक्सिंग केस में नाम आया था। वो राजस्थान रॉयल के मालिक भी हैं, शिल्पा शेट्टी के पति भी हैं। उनके ऊपर एक केस दायर हुआ है सॉफ्ट पोर्न को बनाने को लेकर। दोस्तों देखा जाए तो आज पोर्न इंडस्ट्री की वैल्यू लगभग 97 बिलियन डॉलर की है। भारतीय करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है। अगर देखा जाए तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें से 30% ट्रैफिक पोर्न साइट्स को ही जाता है। हमारे देश में पोर्न को लेकर कई बार बवाल हुआ है, सरकार ने इसे बैन भी किया, फिर भी लोग वीपीएन का सहारा लेकर ही सही इन वेबसाइट को एक्सेस कर ही लेते हैं। एक सर्वे के हिसाब से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पोर्न साइट pornhub.com, उसको बैन करने के बावजूद इंडिया में 2019 में प्रति व्यक्ति 8 मिनट 23 सेकंड की वीडियो ज़रूर देखता था। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं। आज से 20 साल पहले की बात करें तो किताबें आती थी, मस्त राम, सविता भाभी, मनोहर कहानियाँ और ना जाने क्या क्या। इसके बाद वक्त बदला, टीवी पर ये चीज़ें देखी जाने लगी, सीडी में रिकॉर्ड होकर ये फिल्में आती। अब वक्त कुछ और आगे बढ़ा, मोबाइल फ़ोन का ज़माना आया। लोग अब वही चीज़ें फ़ोन में देखने लगे और इसका नतीजा ये हुआ कि जो चीज़ें घर में पाबंदी में रहकर देखी जाती थी वही चीज़ें अब हर शख्स की जेब में मौजूद थी। अब जैसे जैसे समय और आगे बढ़ा, सिर्फ समय ही आगे बढ़ा, इंसान तो वैसा ही रहा। सिनेमा की सिग्निफिकेंस कम हुई और ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की सिग्निफिकेंस बढ़ी। तो भारत की भी एक बड़ी ऑडियंस इनके हिस्से आई। नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयर, सोनी लिव और कई इनके जैसे। इनके साथ ही एक एप्लीकेशन आई अल्ट बालाजी के नाम से। अब चूंकि नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेयर को टक्कर देना मुश्किल रहता है और साथ ही सरकार के पोर्न विरोधी रवैये को कैपिटलाइज करने के लिए इन एप्लीकेशन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ के रूप में सॉफ्ट पोर्न परोसना शुरू कर दी। और हैरानी की बात नहीं कि इनके लाखों में यूज़र है, लाखों में सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इन एप्लीकेशन ने इंसानों के सबसे कमज़ोर इमोशन को टारगेट किया है, इंसान के अंदरूनी जानवर को। अब मार्केट में इनके ही जैसे कई और एप्लीकेशन भी आए, जैसे उल्लू टीवी और बहुत सारे, जहां पर ओटीटी के नाम पर सॉफ्ट पोर्न परोसी जाती है। अब सवाल ये कि अगर सरकार ने पोर्न साइट्स पर बैन लगा रखा है तो उसके बावजूद ये साइट्स काम कैसे कर रही हैं? तो इसका जवाब ये कि ऐसी कई सारी साइट्स हैं जिन पर ये कंटेंट अपलोड हो रहा है और आए दिन ऐसी नई वेबसाइट बनती रहती हैं। सरकार किसी पर्टिकुलर साइट पर तो बैन लगा सकती है, लेकिन इतनी सारी वेबसाइट्स को ढूंढ ढूंढ कर बैन करना लगभग नामुमकिन है। यूएसए के अफसर का कहना था कि दुनिया में इतनी सारी पोर्न साइट्स है जितने कि आकाश में तारे नहीं होंगे, लाखों में इनकी संख्या है। देश के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अब हमारे देश की बात करते हैं कि हमारे देश में इस चीज़ को लेकर क्या कानून है। देश की सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पोर्न बनाना तो इलीगल है, लोगों के साथ पोर्न देखना भी इलीगल है, लेकिन अकेले में आज भी आप पोर्न देख सकते हैं, ये एक लीगल चीज़ है। और खैर चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो खैर है ही इलीगल। पाकिस्तान में ये पूरी तरह बैन है, मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से बैन है, अमेरिका में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अलावा सब कुछ लीगल है। मेक्सिको में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए चीज़ लीगल है, 18 साल से कम वालों के लिए इलीगल है। तो अब आते हैं राज कुंद्रा के केस पर। पिछले साल मार्च 2020 को लॉकडाउन लगता है। 25 मार्च को देश भर में फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ होना बंद हो जाती है और सारी चीज़ें आ जाती है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। इस बीच होता क्या है कि राज कुंद्रा ने 3 से 4 फिल्मों में पैसा लगाया था और इससे उसने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया भी। तो अब राज कुंद्रा देखता है कि फिल्मों में पैसा तो बनाया तो जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन से फिल्मों का सीन ठप पड़ गया है। इस बीच कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सॉफ्ट फोन परोसी जा ही रही थी, जिनका बजट भी कुछ खास नहीं था और इनकम अच्छी थी। तो कुंद्रा को ज़रूरत थी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जो इसे मिला हॉटस्पॉट के रूप में। हॉटस्पॉट इंग्लैंड बेस्ड एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। मुंबई में कई लोग आज एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। उनको टारगेट करना आसान भी होता है क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, डेस्परेशन भी है। तो जिस तरह अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म इन लोगों को टारगेट करके वेब सीरीज़ बनाते हैं, उसी तरह हॉटस्पॉट यानी कि राज कुंद्रा ने भी किसी और इंसान को अपना चेहरा बनाकर इन लोगों को टारगेट करना शुरू किया।
अब आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों को ऐसी वेब सीरीज़ बनाने में खर्च कितना आता होगा। तो मेरी रिसर्च जो है उसके अकॉर्डिंग एकता कपूर की जो सीरीज़ है गंदी बात टाइप, उनके एक एपिसोड का खर्च बैठता है लगभग 15 से 20 लाख के बीच। अब एकता कपूर एक बड़ा नाम है, तो उनकी स्टोरी और कास्ट इस तरीके से होती है कि खर्च 20 लाख के करीब बैठता है। दूसरी तरफ हम बात करें अगर MX प्लेयर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर चलने वाली सीरीज़ की, तो उन पर खर्च आता है लगभग 5 से 8 लाख रुपए। इन प्लेटफॉर्म की सीरीज़ में कंपेरेटिवली कम स्टार कास्ट और कम जाने पहचाने चेहरे होते हैं। अब अगर बात करें राज कुंद्रा के हॉटस्पॉट ऐप की, तो इनकी वेब सीरीज़ का एक एपिसोड पर खर्च आता है करीब 2 से 3 लाख रुपए। और इतने कम खर्च की वजह कि इनकी जो कहानी होती है वो जो बेसिकली 2 किरदार होते हैं उनके आसपास ही घूमती है, ज़्यादा कास्ट पर खर्च नहीं होता। खैर कहानी का तो बस नाम है, असल मकसद तो सिर्फ पोर्न दिखाना ही है। अब इससे बताया जाता है कि राज कुंद्रा को लगभग एक फिल्म से एक एपिसोड से लगभग 6 लाख रुपए की कमाई हो जाती है पर डे। तो अगर 20 फिल्म अगर आप मान लें और 20 का अगर खर्च होता है 1 करोड़, और इस हिसाब से अगर आप खर्च लगाएं 6 लाख प्रतिदिन, तो इसके हिसाब से भी राज कुंद्रा महीने के लगभग 2.5 करोड़ बनाता है। बताया जाता है कि सीरीज़ में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे पहले बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और उनमें ऐसे ऐसे भलते क्लोज डाले जाते हैं कि पूरी तरह से इन लोगों के हाथ काट लिए जाते हैं और इनमें काम करने वाले लोगों को बमुश्किल 10 से 12 हज़ार रुपये दिए जाते हैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर। और अगर बीच में लोग काम छोड़कर जाना चाहें भी तो नहीं जा सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें हर्जाने के तौर पर भारी भरकम हर्जाना देना पड़ेगा। भारत में पोर्न बनाने को लेकर कानून तो हैं, लेकिन अफसोस कि सॉफ्ट पोर्न को लेकर कोई कानून नहीं है। और जिन्हें ये फिल्में बनानी हैं वो लोग सरकार की पॉलिसी में कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेते हैं। और चूंकि देखने वाले लोग हैं तो बनाने वाले लोग भी हैं। ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। राज कुंद्रा के ऊपर केस दायर हुआ है 4 फरवरी को, जबकि उनकी गिरफ्तारी हुई है 19 जुलाई को। इसलिए देश भर में इतना बवाल कटा हुआ है। देखिए आगे इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन सवाल ये कि जो बड़े प्लेयर इस इंडस्ट्री में हैं उन पर कुछ एक्शन लिया जाएगा या नहीं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स जैसे, उन पर कुछ एक्शन लिया जाएगा नहीं। देखना है आगे क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, किसी नए टॉपिक, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।